कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं जो नॉर्मल कॉमन होते हैं, और वो ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे होते हैं कि जो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इन जो है ए पिलर से कैसे आप लोग बचकर कार चला सकते हो, कैसे संभल कर कार चला सकते हो, और इन ब्लाइंड स्पॉट को कैसे आप लोग जो है वो अवॉइड कर सकते हो। और आज इस वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी कि और भी ज़्यादा अदर ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कार के अंदर, ठीक है। तो इनको आप लोग किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो, और किस तरीके से जो है वो आप लोग अपना कार सेफली चला सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इनके अंदर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं जो नॉर्मल कॉमन होते हैं, और वो ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे होते हैं कि जो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। यानी कि सबसे पहला चीज़ कि जब आप लोग कार चला रहे हो, ठीक है, तो ये पोर्शन तो ठीक है, बट इसके बाद जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ पोर्शन, ठीक है, जो 20-30% एरिया होता है, वहाँ पे कोई व्हीकल हाइड हो सकता है। सेम चीज़ जो है वो वहाँ पर है, ठीक है। तो वैसा जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पर 20-30% व्हीकल जो हाइड हो सकते हैं। सेम इवन अगर हम लोग ये कैमरा देखेंगे या फिर जो है हम लोग ये मिरर देखेंगे, तो इसमें जो है वो कार का जो पीछे का जो सी पिलर है पीछे वाला, इसके पीछे भी एक बाइक या फिर एक साइकिल या फिर जो है वो एक छोटा कार जो है वो हाइड हो सकता है, जो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ब्लाइंड स्पॉट से किस तरीके से बचना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग अपने कार को कर देते हैं ड्राइव मोड पे, पार्किंग ब्रेक को निकाल देते हैं, सिग्नल इंडिकेटर दे देते हैं, पीछे देखते हैं, टर्न ले लेते हैं और अपना कार आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे और जो है वो इन ए पिलर से किस तरीके से आप लोग एडजस्ट हो सकते हो, वैसे ही सेम चीज़ जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बाकी के सारे ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में। तो जब आप लोग कार चलाते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन ब्लाइंड स्पॉट से बचना। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो ऐसा नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, फालतू के आपके कार के ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं, और फिर जो है वो ज़्यादा बड़ा हादसा होने पर जो है वो किसी की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इन ब्लाइंड स्पॉट से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं कि जो सबसे पहले ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो आपके मिरर के साइड में होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो 20-30% एरिया में आप लोग किस तरीके से बच सकते हो। आप लोगों ने ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स के बारे में तो सुना रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स जो है वो परचेज़ करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, अगर आप लोगों को जो है वो इन ब्लाइंड स्पॉट से बचना है। क्योंकि बिगिनर्स में जो है वो इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता। अगर एक बंदा जो है वो प्रोफेशनल ड्राइविंग कर रहा है कुछ टाइम से, तो उसको इस चीज़ के बारे में आइडिया रहेगा, ठीक है, और वो जैसे तैसे करके इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है। बट जैसे अगर आप लोग जो है वो फर्स्ट टाइम पे कार चलाना चाहते हो और आप लोगों को सेफ्टी चाहिए, तो आप लोग जो है वो इस तरीके का सीन कर सकते हो। आप लोगों को जो है वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स जो है वो परचेस करने पड़ेंगे। ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, और दो आप लोग ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक लगेगा यहाँ पे इस मिरर के कॉर्नर में, एक लगेगा उस कॉर्नर के मिरर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इन ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स को यूज़ कर सकते हो। अब जब आप लोग ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स को लोगे तो आप लोग उनको जो है वो कॉर्नर में लगा सकते हो, ये कॉर्नर में लगा सकते हो, डिपेंडिंग आप लोगों को जो है वो कहाँ पे सही लग रहा है वैसे। और उनका जो व्यू रहता है, फील्ड ऑफ व्यू, वो काफ़ी बड़ा रहता है, तो जिसके वजह से जो है वो अगर आप लोगों का कोई भी एक व्हीकल जो है, ठीक है, वो आपके बीच में आ रहा है और आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस मिरर से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। जनरली जो है वो लोग कार के कॉर्नर साइड में लगाते हैं, जिससे फील्ड ऑफ व्यू जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, और एक सेकंड के लिए अगर आप लोगों को जो है वो देखना है कि भाई कोई पीछे व्हीकल तो नहीं है कुछ एक्शन लेने से पहले, ठीक है, तो आप लोगों को वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो है वो हेल्प हो जाएगा। अभी मेरी कार के अंदर जो है वो मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी कार में इसका ज़रूरत नहीं है। मेरी कार में जो है वो ऑलरेडी जो मिरर है उसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मिरर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा एनहांस कर देता है, जो बढ़ा देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा व्यू मिलता है नॉर्मल मिरर्स के मुकाबले। तो इसीलिए जो है वो मुझे यहाँ पे लगाने का ज़रूरत नहीं है। मेरा जो मिरर है उसमें एक साइड में छोटा सा लाइन है, जो लाइन ये बताता है कि यहाँ से आगे जो है वो आप लोगों का ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो मेरे लिए अच्छा हो जाता है, और इसीलिए मैंने जो है वो अपना ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर नहीं लिया। बट अगर मुझे ज़रूरत लगा तो डेफिनेटली जो है मैं लेने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल भी कर दूँगा, क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पर देख रहे हो तो मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैंने ये लगाया नहीं है। तो कुछ कार्स में आजकल पहले से ही इनबिल्ड आता है, क्योंकि जो है वो
वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा वो मिरर छोटा सा रहता है, वो देखने में मज़ा नहीं आता। कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जो है वो डेफिनेटली वो बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसीलिए जो है वो मेरे कार में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपके कार में नहीं रहेगा तो आप लोग एक्स्ट्रा लेके लगा सकते हो। उनका ज़्यादा प्राइस नहीं है, उनका लिंक आप लोगों को नीचे जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हो। अभी जो है वो एक और चीज़ के बारे में बात करें, और वो ये है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग करने के लिए आजकल हर एक कार के अंदर जो है वो एक ऑप्शन आता है, और उसके लिए जो है वो एक छोटा सा लाइट दिया जाता है जो मिरर के कॉर्नर में रहता है, ठीक है। तो मेरे कार में है ऑलरेडी, और आजकल ऑलमोस्ट सारे कार्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो लाइट ये बताता है कि पीछे या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोग देख नहीं पा रहे हो वहाँ पे कोई कार आ रहा है, कोई व्हीकल आ रहा है, तो वो लाइट जो है वो जस्ट टर्न ऑन होगा। वो लाइट जब चालू होगा तो जिसकी वजह से आप लोगों को ये समझना है कि भाई पीछे कोई तो व्हीकल है, कोई आदमी है, कोई जो है वो बाइक है, कोई जो है वो कार है। तो जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो अवॉइड करना है उस जगह से, उस टाइम पे ओवरटेक करना, उस टाइम पे जो भी आप लोग कर रहे हो वो करना सिचुएशन, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है वो ये ऑप्शंस मिरर में आते हैं, और ऑलवेज़ जो है वो मिरर के कॉर्नर्स में होते हैं। तो जैसे जैसे मतलब शुरू में जो है वो पहले जो मेरा कार था उसमें ये ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसके यूज़ टू नहीं था। और शुरू में जब मैंने ये कार चलाना स्टार्ट किया तभी भी जो है वो मैं इसके यूज़ टू नहीं था। बट धीरे धीरे जो है वो अभी जैसे ये कार जो है मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है, और जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा अभी बेटर तरीके से मैं इसको मॉनिटर कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि भाई ऐसा चीज़ है कि व्हीकल है तो मुझे अभी यहाँ पे टर्न नहीं लेना, ऐसा चीज़ है व्हीकल है कि मुझे यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ सबसे बेटर रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो दूसरा ऑप्शन हो गया। अभी मैंने आप लोगों को जैसे दो चीज़ बताया, अभी इसमें भी जो है वो एक और चीज़ है कि आप लोग जो है वो थोड़ा दूसरा वैसे भी कर सकते हो, जैसे जो बाकी सारे बहुत सारे ड्राइवर्स करते हैं। और वो ये है कि जैसे अगर आप लोगों को यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू इतना मिल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो है वो जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है वो लोग ये चीज़ ट्राई करते हैं, वो लोग जो है वो ये चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लोग आराम से जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वे जोन में जाके अपना ये सारा चीज़ चेक कर सकते हो। थोड़ा सा आगे जाके देख लो, थोड़ा सा जो है वो पीछे जाके देख लो, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट जाके देखोगे तो आप लोगों को जो है वो ये व्यू मिल जाएगा। आप लोगों को जो है वो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है वो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस भी ले लो। ये हो गया अभी अपना इन मिरर्स के बारे में, ठीक है। अभी बात करते हैं कि अगर पीछे से आने वाला जो चीज़ है वो आप लोगों को पूरा नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, क्योंकि ये मिरर में जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो आप लोगों का यहाँ पे हाइड हो जाएगा। जैसे मैंने कैमरा लगाया तो कैमरा की वजह से तो मुझे बहुत अच्छा व्यू मिलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज़ का, तो जिससे मुझे पूरा पीछे का व्यू क्लियर मिलता है। बट क्या हो कि अगर आप लोगों ने कैमरा नहीं लगाया, और क्या हो कि अगर आप लोग जो है वो इस रियर व्यू मिरर से आप लोग देख रहे हो जो इसमें कार का पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग देखो वहाँ पे लाइट हो रहा है तो इसीलिए जो है वो अपने को समझ में आ रहा है कि भाई वहाँ पे बाइक था, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ये टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा है। इवन जो अभी ये थोड़ा टाइम बाद वो बाइक नज़दीक आएगा तो फिर से वो लाइट चालू होगा, दिख रहा है वापस वो लाइट चालू है। तो इस तरीके से जो है वो ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग के लिए ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रियर व्यू मिरर के बारे में, ठीक है। तो कुछ वो पिलर्स के बीच में चीज़ होता है तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग अगेन सेम वाला पहला सबसे बेटर फंडा है, जो नॉर्मल फंडा जो लोग यूज़ करते हैं वो है थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होके देखो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में जाओ। क्योंकि कार में जब आप लोग बैठे हो तो सेफ्टी के लिए डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा मूव होना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है वो सुस्ती जो है उसको साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आप लोग एक जगह पर बैठ गए और फिर जो है वो आप लोगों का काम सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग जो है वो ऐसे कार के अंदर बैठे हो और देख रहे हो, आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट जाके देख सकते हो, थोड़ा सा राइट जाके देख सकते हो, तो आप लोगों को इसके में जो है वो पीछे से आने वाले व्हीकल के बारे में समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा चीज़ जो है वो कोई भी एक्शन लेने से पहले जो है वो इम्पेशेंस मत रहो, ठीक है। पेशेंस जो है वो रखो, थोड़ा सा जो है सेफली संभाल कर सही तरीके से जो है वो एक्शन लो, जिससे जो है वो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई नहीं, कोई भी जो है वो एक्शन लेने से पहले कोई बंदा पीछे रहेगा तो आप लोगों को दिख जाएगा, कोई अगर सिचुएशन बीच में रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को पेशेंटली रह के कार चलाना। जब आप लोग पेशेंस रह के कार चलाओगे, जब आप लोग एकदम आराम से काम चलाओगे, रिलैक्स मन से काम चलाओगे, तो आप लोगों के एक्सीडेंट भी कम हो गए, आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें सही तरीके से दिखाई भी देगी। और एक्शन लेने से पहले जो है वो उसका एक बोलते हैं ना कि रिवर्सल एक्शन जो होता है वो लिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो बंदे ने जो है वो पीछे देखा टर्न लेने से पहले, ठीक है। तो वैसे ही सेम चीज़ सिचुएशन जो है मैं आप लोगों को बोलूँगा कि
थोड़ा सा लेफ़्ट राइट होके देखो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा सिग्नल इंडिकेटर दे दो, जिसके वजह से जो भी कार रहेगा, जो भी कुछ बंदा रहेगा पीछे, तो वो आप लोगों को हॉर्न बजा दे देगा। तो जिस हॉर्न बजाने की वजह से ऐसा चीज़ हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई पीछे जो है वो कोई तो बंदा है जो मेरे रास्ते में चल रहा है, तो शायद से उसमें नुकसान हो सकता है। बट ज़्यादा करके तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा सही तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इसमें एक लास्ट टिप जो है वो ये है कि आप लोग ऐसा रियर व्यू कैमरा लगा सकते हो जिससे आपका जो है वो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कम हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ आपका एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है और वो ये आता है कि आपका सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे का कैमरा भी रिकॉर्ड हो रहा है, पीछे का कैमरा भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इन केस अगर कभी कुछ हो जाता है, ठीक है, रास्ते के बीच में, तो हम लोगों का वो सारा चीज़ रिकॉर्डेड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ये बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन है तो बेटर जो है वो आप कैमरा पीछे फिट कर दो, कैमरा इंस्टॉल कर दो, जिससे जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को इतना अच्छा बढ़िया व्यू मिलेगा पीछे से जो सारे व्हीकल आने वाले, क्योंकि यहाँ पर इतना पोर्शन कवर हो रहा है, इतना पोर्शन जो है वो बाकी का मेरे मिरर्स कर दे रहे हैं, तो इससे मेरा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।